नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण। जी हाँ, आज जो बात करेंगे वो है नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण के बारे में। जैसे कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं कि उन्हें नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर ऑपरेशन से उनका बेबी होगा। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी के जो होते हैं बहुत सारे लक्षण होते हैं एंड कुछ लक्षण आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको वो सारी लक्षणें हो रही हैं, अगर आप में वो लक्षण देखा जा रहा है या फिर आप महसूस कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण है। ठीक है, एंड कैसे पता चलेगा? जब तक ये वीडियो आप पूरा नहीं देखोगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं नीतू गुप्ता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये वीडियो को देख रहे होंगे। तो जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, के लक्षण के बारे में मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि बहुत लोग जो होते हैं ना, वो मतलब जो प्रेगनेंसी में महिलाएं जो होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है क्या कि उनका नॉर्मल होगा या फिर ऑपरेशन से होगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई भी रहती है, सहमी हुई बोल सकते हैं। ठीक है, और जब उनका फर्स्ट डिलीवरी रहता है तब तो और भी ज़्यादा वो नर्वस रहती है, बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है कि पता नहीं कैसे मेरा बेबी होगा, ऑपरेशन से होगा या फिर नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नौवां मंथ। अगर 9वें मंथ में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें जो होता है उसमें बताया जाएगा कि आपका जो बच्चा होता है ना, वो नीचे की तरफ हो जाता है, उनका पोजीशन जो होता है चेंज हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो उससे भी आप पता कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण है। ठीक है, एंड दूसरी जो है वो है बार बार यूरिन आना, दस्त लगना, यानी कि बार बार आपको पेशाब लगेगा, बार बार दस्त लगेगा। तो ये भी एक लक्षण होता है नॉर्मल डिलीवरी का। और फिर तीसरा जो है वो है कमर में बार बार दर्द। जब भी जैसे कि जो भी आपका डिलीवरी का डेट होता है, जब पास आ जाता है तो आपके कमर में दर्द रहेगा, वो भी बहुत ज़्यादा, जो मतलब आएगा फिर चला जाएगा। आएगा कमर में दर्द, फिर पेट के पास जाएगा दर्द, फिर पैर में भी आपका दर्द होगा, जो आते रहेगा, फिर वो थोड़ी देर में वो फिर ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर आएगा वो दर्द, और बार बार ऐसे होते रहेगा। तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण माना जाता है। ठीक है, और चौथा जो है वो है पेट का शेप जो होता है, वो चेंज हो जाना। चेंज कैसे होगा? अब बहुत लोग सोच रहे होंगे चेंज कैसे हो जाएगा पेट का शेप। चेंज इसलिए हो जाए क्योंकि जो बेबी होता है ना, बेबी जब डिलीवरी का समय आता है उससे पहले जो होता है ना, बेबी नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में बेबी नीचे के तरफ जाता है, जिससे पेट का शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो नीचे हो जाता है, आपका लगेगा पेट नीचे तरफ आ चुका है। तो वो भी एक नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण माना जाता है एंड नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण मान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण माने जाते हैं। आप लोग ये सारी बातों पे आप लोग ध्यान रखना। ये जो भी मैं लक्षण बताई उन सारी चीज़ों पे आप जब भी जो भी प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर आपके घर में हो आप, या फिर आपकी कोई फैमिली में हो, अगर उनको पता नहीं हो तो आप ये सारी चीज़ें उन्हें शेयर करके वीडियो बता सकते हो, उन्हें समझा सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि मैं खुद देखी हूँ, बार ऐसा हो जाता है कि जैसे किन्हीं का फर्स्ट बेबी होने वाला रहता है तो उन्हें
मालूम नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि उनको दर्द आना स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें लक्षणें होती है, लेकिन वो लोग क्या करती है और ज़्यादा वेट करती है, वेट करती कि नहीं और ज़्यादा दर्द होगा तो जाएंगे हॉस्पिटल, और ज़्यादा ये होगा और ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगेगा तभी जाएंगे हॉस्पिटल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी लक्षणें आप नहीं जाने तो आप ऐसा ही सोचेंगे कि और थोड़ा दर्द होने देते हैं तब जाएंगे हॉस्पिटल। ऐसे में क्या हो जाता है, बेबी जो होता है ना कहीं भी हो जाता है, जैसे कि आपका कभी कभी किन्हीं किन्हीं का घर पे ही हो जाता है, किन्हीं किन्हीं का एम्बुलेंस में हो जाता है, किन्हीं किन्हीं का तो रास्ते पे हो जाता है, रोड पे हो जाता है, इसी सब कारण से, ठीक है। वो ध्यान नहीं देती है, उन्हें पता नहीं चलता है, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती है, लक्षणों के बारे में पता नहीं होता है, उनके जितने भी आसपास लोग हैं वो लोग उन्हें नहीं बताते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हो सकती है आपके साथ, तो आप हमें बताना तभी आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती है, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, वो भी जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको तो खासकर ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है ना ये बेबी और माँ दोनों के सेफ्टी के लिए है। अगर बाय चांस अगर रोड पे हो जाते हैं और वो जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उसका जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, वहाँ पे एम्बुलेंस में हर कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है जो भी इमरजेंसी में आप दे सकते हो, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आप इमरजेंसी में जो भी आप गाड़ी मंगवाते हो तो उसमें आपको हॉस्पिटल से सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उस दौरान आपके पास कोई ना कोई एक नर्स या फिर डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको उस समय जो भी ज़रूरत होगी, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, बीपी कम है, ये सारी चीज़ें आपका मतलब काउंट होते रहता है। अगर आप हॉस्पिटल में रहते हो, अगर टाइम से जाते हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपका बार बार चेकअप होते रहता है कि आप ठीक हो कि नहीं हो, सलाइन चढ़ते रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ये सारे लक्षणों को पहचाने और समय पे अपना जहाँ भी आप ये करवाना चाह रहे हो डिलीवरी, आप वहाँ पे समय से पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो, एंड अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ठीक है। मेरा कहना यही है कि ये सारी बातें सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड अपना प्यार आशीर्वाद दो आप लोग अपना, एंड आज के लिए इतना है। फिर मैं एक अलग सा टॉपिक लाऊंगी, अच्छा सा टॉपिक लाऊंगी आप लोगों के लिए। ओके, बाय।